हेलो प्रिया बेटा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, मम्मी जी की दवाइयाँ लेने बाहर आई हूँ। वो कल रात से उनकी तबीयत फिर खराब है इसीलिए। अच्छा माँ, मैं आपसे घर जाकर बात करती हूँ। जरा केमिस्ट से दवाइयाँ समझ लूँ, कहते हुए अपनी माँ रमा जी का फ़ोन झट से काट दिया। अरे देखो तो जरा इस लड़की को, जब से शादी हुई है अपने ससुराल वालों की ही होकर रह गई है। अपनी सास की ही फिक्र है, लेकिन माँ को 4-4 दिन तक फोन करके नहीं पूछना कि जिंदा है या मर गई। जब फोन करूँ मैं करूँ, सही कहते हैं लोग, बेटा हो या बेटी कोई नहीं पूछता। और जब यह नहीं पूछती तो इसका भाई हमें क्या खाक पूछेगा। रमा जी गुस्से में तिलमिलाते हुए बड़बड़ाए ही जा रही थी। शांति रखो जी, शांति रखो, ऐसा नहीं कहते। प्रवीण जी अपनी धर्मपत्नी को शांत कराते हुए बोले। आप तो चुप ही रहो, हमेशा मुझे शांत करवाया करो, अपने बच्चों को मत समझाना। रमा जी अपने चढ़ते हुए पारे के साथ बोली। देखो रमा, बिटिया का अभी अभी घर बसा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो अपने घर में एडजस्ट कर रही है, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दे रही। लेकिन तुम तो समझने की बजाय बात को और बढ़ाती ही जाती हो। देखिए जी, मैं कोई बात नहीं बढ़ाती, बल्कि जायज बात कर रही हूँ। जब से शादी हुई है तब से मेरी प्रिया अकेली बहू होने के कारण उस घर की नौकरानी ही बन गई है। उसकी सास को इतना तो चाहिए कि अपना ध्यान रखे, ताकि कुछ काम में हाथ बटा सके। लेकिन ना जी, बस बिस्तर पर पड़े पड़े रोटियां चाहिए। कितना थक जाती होगी मेरी बच्ची, बस बताती नहीं है। अभी उसे फोन करके किसी बहाने से कुछ दिनों के लिए बुला लेती हूँ। अपने आप उसके ससुराल वाले संभालेंगे अपना घर, रखेंगे कोई हाथ बटाने के लिए मेड। कम से कम मेरी बच्ची को आराम तो मिलेगा। कहते हुए रमा जी फिर से प्रिया से बात करने के लिए फ़ोन उठाया ही था कि प्रवीण जी बोले। अरे हमारी प्रिया बेटी कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि यह सबसे एक दिन वो वहाँ की महारानी जरूर बन जाएगी। और बुरा ना मानो तो एक बात पूछनी थी कि जब कल को तुम अपने साहबजादे की शादी करोगी और भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो जाए, क्या तब तुम अपनी सेवा करवाने की उम्मीद अपनी बहू से नहीं करोगी क्या? अजी आप चुप ही रहिए, मैं अपने शरीर का खुद से इतने अच्छे से ध्यान रखती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। मुझे नहीं बनना किसी का मोहताज। अपनी पत्नी की बचकानी बातें सुनकर प्रवीण जी को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वक्त की नजाकत को समझते हुए अपनी पत्नी रमा को प्यार से समझाते हुए बोले कि देखो रमा, मोहताज तो वक्त बना देता है। तुम्हारे और मेरे सोच से परे है वक्त की मार, क्योंकि मोहताज तो कोई किसी का नहीं होना चाहता। लेकिन हमारे जीवन के सभी चरणों में सबसे दुखमयी होता है यह बुढ़ापा। कहते हैं ना कि बच्चा और बूढ़ा एक समान होते हैं, और इन्हीं दोनों को सबसे ज्यादा प्यार और देख रेख की आवश्यकता होती है। इसीलिए तुम्हें यही समझाऊंगा कि वक्त की नजाकत को समझते हुए बात का बतंगड़ मत बनाओ, बल्कि अपनी बेटी की पीठ को थपथपाओ, क्योंकि वो 2 घरों का मान बढ़ा रही है। प्रवीण जी की बातें सुनकर रमा जी की आंखें शर्म से झुक गई। वह जुबान बंद हो गई, क्योंकि अब शायद व्यंग करने के लिए कुछ शेष न था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।